प्रसाद के नाम पर माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के साथ हो रहा बहुत बड़ा धोखा। आप भी टेकने जाते हैं मत्था तो हो जाए सावधान। खुद श्राइन बोर्ड ने खोल दी धोखेबाज दुकानदारों की पोल। सच जानकर फटी की फटी रह जाएंगी भक्तों की आंखें। माता के दर्शन से पहले आप भी कटरा की दुकानों से खरीदते हैं चढ़ावे का सामान तो खड़े कर लें अपने कान। सामने आई मिलावट की ऐसी खबर कि कई लोगों पर मंडराया कैंसर का खतरा। खबर सुनकर आपके भी पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। माता के भक्तों से बड़ी अपील, भूलकर भी इन दुकानों से ना खरीदें चढ़ावे का सामान। भक्तों को लग चुका है 500 करोड़ का चूना। भक्तों के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं दुकानदार। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। अगर आप अक्सर जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते रहते हैं तो ये खबर आपको चौंका देगी। जी हाँ, वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे को लेकर हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी टकसाल की जांच में सामने आया है कि माता के भक्तों के साथ चढ़ावे के सामान को लेकर के बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि ये जानकारी माता रानी के हर भक्त तक पहुंच सके और वो भी जब अगली बार माता रानी के दर्शन के लिए जाए तो अपने आप को सजग और सचेत कर लें, ताकि ऐसे दुकानदारों से, ऐसे ठगबाजों से वो अपने आप को बचा सके और उनकी श्रद्धा में कोई विघ्न न आए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि सरकारी टकसाल की जांच में ये सामने आया है कि मंदिर प्रांगण में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चांदी के आभूषण और सिक्के असली नहीं बल्कि लोहे और जहरीली कैडमियम को मिलाकर तैयार किए गए हैं। इससे करोड़ों रुपए का वित्तीय घोटाला सामने आने के साथ ही गंभीर खतरे का भी पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्थाओं को मैनेज करने वाले श्राइन बोर्ड ने मंदिर में चढ़ावे में आई करीब 200 टन चांदी को गलाने और सुरक्षित रखने के लिए सरकारी टकसाल भेजा था। बोर्ड की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी कि इसमें से प्योर चांदी की कीमत करीब 500 से 550 करोड़ रुपए होगी, लेकिन जांच में अधिकारियों के होश उड़ गए। चांदी मानकर दिए गए 20 टन मचरे में से असली चांदी केवल 5 से 6% ही निकली। आसान शब्दों में बात करें तो 70 किलो की चांदी के लॉट में शुद्ध चांदी महज 3 किलो ही निकली। दरअसल श्राइन बोर्ड ने 20 टन चांदी को टकसाल में गलाने के लिए भेजा गया था। 500 से 550 करोड़ रुपए इसकी कीमत का अनुमान था, जबकि गलाने के बाद शुद्ध चांदी महज 30 करोड़ रुपए की निकली। यानी 70 किलो चांदी के लॉट में सिर्फ 3 किलो शुद्ध चांदी निकला। हालांकि तिरुपति और सिद्धि विनायक जैसे मंदिरों में भी भक्त चांदी का दान करते हैं। वहां पर इकट्ठा होने वाली चांदी में इस तरह की मिलावट सामने अभी तक फिलहाल नहीं आई है। आशंका जताई जा रही है कि वैष्णो देवी और कटरा के आसपास के दुकानदार नकली चांदी की बिक्री कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड जिस खजाने को 550 करोड़ मान रहा था, उसकी अनुमानित कीमत घटकर महज 30 करोड़ रुपए रह गई। जांच में सबसे डरावनी बात यह सामने आई है कि चांदी के नाम पर बेचे गए इन नकली आभूषणों को तैयार करने में भारी मात्रा में कैडमियम का इस्तेमाल किया गया है। कैडमियम बहुत ही जहरीली धातु है। सरकारी टकसाल के कर्मचारियों की तरफ से पहले तो इसे गलाने से मना कर दिया गया था। इसे गर्म करने पर निकलने वाला धुआं कैंसर को बढ़ावा देता है। इस धुएं से फेफड़ों और किडनी को भारी नुकसान पहुंचता है। बाद में कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखकर टकसाल को 25 लाख रुपए के स्पेशल सेंसर और सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीदने पड़े, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित रखते हुए जहरीली धातु को अलग किया जा सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद लोकल दुकानदार और ज्वेलर्स अनपढ़ या अनजान भक्तों को चांदी के नाम पर लोहे और कैडमियम मिक्स गहनों की बिक्री कर रहे हैं। कैडमियम से बनी ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल चांदी की तरह लगती है, इसलिए भक्तों को शक भी नहीं होता है और वे आसानी से जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। खबर के अनुसार सरकारी टकसाल ने पिछले 1 साल के दौरान कई बार एलजी कार्यालय और श्राइन बोर्ड को इस बारे में चिट्ठी देकर चेताया है, लेकिन अभी तक नकली और जहरीले सामान की बिक्री पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। वेल दोस्तों, अगली बार जब भी आप इस तरह से माता रानी के दर्शन करने जाएं तो बहुत ही सोच समझ करके ही किसी भी दुकान से सोने चांदी या फिर अन्य प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले सामान को खरीदें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।